पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 52वें श्लोक पर विचार चल रहा है। एक बार उच्चारण कर लें। दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक।
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, अर्जुन को ही संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह की, अज्ञान की, अविद्या की इस कीचड़ को तर जाएगी, दूसरे पार पहुंच जाएगी, मतलब नाव पहुंच चुकी है दूसरे पार, अब उस नाव को छुड़वाना है। अब तक नाव काम की थी, वो छूट न जाए इसके लिए भागे जा रहे थे नावघाट की ओर, लेकिन अब जब पहुंच गई पार तो अब वो किसी काम की न रही। और ये भावना आ जाना कि अब ये मेरे किसी काम का नहीं, यही है निर्वेद, जिसकी बात अगले उत्तरार्ध में भगवान कर रहे हैं कि तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। उसके उपरांत हे अर्जुन, तेरे अंतर्गत जो तूने अब तक सुना है और जो आगे सुनना बाकी है जीवन के अंतर्गत, जो भी ये पुष्पित वाणी संसार में सुनने में अब तक आती रही, जिसके पीछे भागते रहे, चाहे वो संसार की पुष्पित वाणी हो और चाहे वेद की ही क्यों ना हो, संसार से संबंधित धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए जो पुष्पित वाणी, उस सब के प्रति कि इससे ये करोगे तो ये मिल जाएगा, तो उस सब के प्रति एक निर्वेद की भावना कि अब इस सब का कोई लाभ नहीं, अब इस सब की कोई आवश्यकता नहीं, अब ये सब किसी काम का न रहा, यही भावना है निर्वेद, जो पार पहुंच जाने के बाद नाव के प्रति भावना हो जाती है, जो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाने के बाद ट्रेन, बस या हवाई जहाज के प्रति हो जाती है, वही है निर्वेद। तो उस निर्वेद को त्वं गन्तासि, हे अर्जुन तू प्राप्त हो जाएगा। निर्वेद किसके प्रति? तो श्रुत का अर्थ है जो सुना जा चुका है, जो अब तक सुन लिया, जो अब तक सुना गया संसार में, जो कुछ भी सुना, जो भी पुष्पित वाणी मन की इच्छाओं को तृप्त करने वाली होने के कारण जो भी सुनने में मीठी लगी बहुत, और बहुत कुछ नहीं भी सुना, वो अभी सुनना बाकी है भविष्य काल में, उसको कहेंगे श्रोतव्य। जैसे भूत और भवितव्य, भूत मतलब जो हो चुका, जो घट चुका, और भवितव्य जो अभी घटना बाकी है, इसी प्रकार से श्रुत जो सुन लिया गया और जो अभी सुनना बाकी है, उस सब के प्रति तुम्हारे अंदर निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, सारा का सारा भगवान शंकराचार्य कहते हैं निष्फल लगने लगेगा। वो फल जो संसार, जो सब्ज बाग दिखलाता है, जो हरे हरे बाग दिखलाता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, वो सब आकर्षित करना बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान
कहेंगे, अगले श्लोक में जो बात कहेंगे 53वें श्लोक में, उसको देखकर यही बात समझ में आती है कि उस समय जब ये सहज होने लगे इस प्रकार से, तो सब कुछ छोड़कर व्यक्ति को ध्याननिष्ठ होकर, ध्यानस्थ होकर अपने मन को अपने स्वरूप में समाहित करने का ही अभ्यास करना चाहिए। वही बात 53वें श्लोक में अगले श्लोक के अंतर्गत भगवान कहेंगे। तो यहां बात जो कही वो इतनी ही कही कि आत्मतत्व विषयक श्रवण के अतिरिक्त बाकी सब कुछ खोखला सा प्रतीत होने लगेगा, अनावश्यक प्रतीत होने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि अब किसी भी कोई भी विषय संतुष्टि, प्रसन्नता देने में समर्थ नहीं। और संसार की इस भाग दौड़ में धीरे धीरे जब व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के विचार आने लगते हैं और इस प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं, वो लगभग यही 45, 50, 60 के करीब का समय होता है, जब धीरे धीरे जीवन के मध्य में हम होते हैं, अंत नजदीक दिखने लगता है। तो उसके परिणाम स्वरूप और यहां तक कि पाश्चात्य मनोविज्ञान के अंतर्गत तो इसके लिए भी एक शब्द है, और जैसे उनके लिए तो कोई भी नई चीज़ है तो वो बीमारी ही होती है, तो इसको भी एक बीमारी का नाम दे देते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस कह देते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में प्रश्न उठने लगते हैं कि अब तक मैं क्या कर रहा था, ये अब तब तक तो भूल में सब करता जा रहा था, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब अपने आप से प्रश्न पूछने लगता है कि किस लिए, क्यों ये सब। तो वहां जो समस्या का समाधान अध्यात्म के अंतर्गत, और इसीलिए अगर भारतीय आश्रम व्यवस्था में देखें तो गार्हस्थ्य का समय लगभग 50 तक है। उसके बाद बच्चों के ऊपर धीरे धीरे जिम्मेदारी डालकर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी ये प्राचीन काल में वैदिक संस्कृति के अंतर्गत संदेश गुरुजनों की तरफ से यही जाता था कि अब धीरे धीरे वानप्रस्थ की ओर चलो, बहुत हो गया अब संसार के अंतर्गत उठापटक, अब चलो वन की ओर, एकांत की ओर, अरण्य की ओर, और वहां जाकर कुछ ध्यान केंद्रित करो अपने अंतस्थल की गहराइयों में जो तत्व है उसकी खोज करने के लिए। तो ये अवस्था एक सहज अधिकतर लोगों के जीवन में धीरे धीरे लगने लगता है कि ये क्या कर रहे हैं हम, और उस समय सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वहां से भी व्यक्ति साधना के पथ पर अग्रसर होकर अपने जीवन के अंतर्गत शांति, अपने प्रश्नों का समाधान, आंतरिक संतोष, ये सब प्राप्त करने लगता है। अगर उस समय भी, वैसे तो ये गीता बचपन में बच्चे के हाथ में दे दिया जाए, आज मैं अगर मुड़कर देखता हूं कि मेरे पिताजी ने ही निश्चय किया और मेरी माँ को कहा कि लगभग शायद उस समय में 4 साढ़े 4 साल का रहा होऊंगा, क्योंकि मुझे याद आता है कि अपने 5वें जन्मदिन पर दूसरा अध्याय मुझे पूरा कंठस्थ था, तो मैंने दूसरा अध्याय उस समय अपने 5वें जन्मदिन से भी पहले कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में लगभग काफ़ी बड़ी भीड़ थी, तो उसके सामने दूसरा अध्याय आंखें बंद करके सुनाया था। तो वो ध्यान आ जाता है कि मतलब बचपन में 4.5 साल की उम्र में ही जो पिताजी ने माताजी से कहकर ये गीता
कंठस्थ करानी शुरू कर दी। ये होता था कि जब तक एक श्लोक याद नहीं कर लेते थे, खेलने नहीं जाने दिया जाता था, इतना वो था। तो भले उस समय तो खैर बच्चे को कुछ समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, लेकिन मुझे आज लगता है, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ 35 वर्षों के बाद उस दिन को, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का वो सबसे बड़ी देन थी जो मुझे मेरे पिताजी ने दी, कि उन्होंने मुझे उस समय ये गीता मुझे मेरी माँ के माध्यम से देने के लिए कहा। तो सबसे बड़ी देन, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा, इससे अधिक कभी कोई जीवन में मुझे अब दे सकेगा, और वे स्वयं भी इसके अतिरिक्त और कभी कुछ नहीं दे सकेंगे, इससे बढ़कर नहीं दे सकेंगे। लेकिन अगर ये ना भी हो तो भी जब भी सही बस किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से गीता की ओर हम आते चले जाएं, तो फिर आत्म तत्व विषयक जो श्रवण है, उस श्रवण के अतिरिक्त बाकी सब कुछ अनावश्यक प्रतीत होने लग जाता है। ये लगता है कि ठीक है, अब चूंकि गीता की, ऐसा नहीं कि मैं अपने अध्ययन में कोई कमी रखता हूँ, और मैं बहुत विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न मतांतरों के विचारों में, विश्व की अनेकों देशों के लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी परंपराओं में, उनकी सांस्कृतिक अवधारणाओं को जानने समझने में, उन सब के अंतर्गत मेरी बड़ी भारी रुचि है, विभिन्न भाषाओं में रुचि है। लेकिन सबके केंद्र में हमेशा यही श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता का मूलभूत जो प्रतिपाद्य तत्व योग है, वही रहा आता है। और सब कुछ अगर कुछ और करते भी हैं तो वो इसलिए नहीं कि हमें वो करना है, अभी तो इसलिए कि इसको और समझ सकें, इसकी और गहराई में उतर सकें, इसको और किस तरीके से जो सांस्कृतिक भेद है, यदि किसी अन्य देश के व्यक्ति किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, तो उसकी पृष्ठभूमि को समझते हुए हम उसकी भाषा में, उसके मानसिक धरातल पर इसको उतार कर उसके सामने इस ज्ञान को प्रस्तुत कर सके। इस सब उद्देश्य से ही, अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि बाकी फिर इसके बाद इसके अतिरिक्त ऐसा लगता है कि अब इसके अतिरिक्त तो कुछ और आवश्यक है ही नहीं। और एक तो ये तो सिर्फ इसका ज्ञान मात्र है, फिर जैसे जैसे साधना इसकी और गहरी होती चली जाती है जीवन के अंतर्गत, तो अपने से बड़ों को मैंने देखा है कि फिर जो ये आकर्षित करती हैं पुष्पित वाणियाँ संसार की, वो भी उनको आकर्षित करना बंद कर देती हैं। अपने गुरुजनों को मैं देखता था कि कभी भी इस आत्मचर्चा के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा कभी की ही नहीं। और ऐसे नहीं कि वर्षों तक मैंने उनको देखा, 20-20, 30-30, 40-40 सालों तक देखा, विभिन्न परिस्थितियों में देखा, लेकिन मुख से कभी और कोई शब्द निकले ही नहीं। मतलब जैसे बिल्कुल कोई किसी के प्रेम में पागल हो और फिर उसके अतिरिक्त वो और कोई बात ही न करे, वैसी स्थिति की, इसके सिवा और कोई बात ही नहीं। जिज्ञासा तक भी नहीं रहती, जानने की इच्छा तक भी समाप्त हो जाती है, रुचि समाप्त हो जाती है, उनसे थक जाते हैं। उनमें आजकल जो एक शब्द चल पड़ा है बहुत, बोरियत होने लगती है, बोरडम होने लगती है। यही है निर्वेद। वेद तक की भी पुष्पित वाणी अब इस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती। बुद्ध इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं, निर्वेद शब्द का। मैं तो ये कहूंगा कि शायद अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में इतना प्रयोग न हो इस शब्द का। वैराग्य शब्द का हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं, निर्वेद शब्द का प्रयोग बहुत कम है। लेकिन यहां श्रीमद् भगवद गीता में दिख रहा है ये शब्द। पर वैराग्य के लिए जैसे हम वैराग्य शब्द का प्रयोग खूब
ग्रंथों के अंतर्गत करते हैं, उस तरीके से बुद्ध अपने उपदेशों में इस निर्वेद शब्द का पाली रूप जो है निब्बिदा, जो जिस शब्द का वो प्रयोग करते थे, निर्वित, संस्कृत में निर्वित कह लीजिए, निर्वेद कह लीजिए, एक ही बात है। तो इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। और जिस निर्वाण तत्व की बात वो करते हैं, तो निर्वाण शब्द के साथ में इस निर्वेद शब्द का बहुत गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति बिना निर्वेद के संभव ही नहीं, ऐसा वो मानते हैं। और यहां भी अगर आप देखें श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत, तो 52वें श्लोक में निर्वेद है और 72वें श्लोक में निर्वाण है। निर्वाण शब्द का प्रयोग है। अंतिम श्लोक में स्थित प्रज्ञ दर्शन का जो अंतिम श्लोक है, स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण शब्द का प्रयोग। तो मानो निर्वेद और निर्वाण, इन दोनों का गहरा संबंध बुद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण तक भी बहुत स्पष्टता के साथ गीता के अंतर्गत रख चुके हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से बुद्ध निब्बिदा से ही निर्वाण की प्राप्ति मानते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी यहां निर्वेद की बात करके ही फिर योग के अंतर्गत लेके जाएंगे। योग, और योग के बाद अंत में स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। बुद्ध योग शब्द का उतना प्रयोग नहीं करते, लेकिन योग की परिभाषा महामुनि पतंजलि ने योगश चित्तवृत्ति निरोधः, जो चित्तवृत्ति का निरोध, निरोध शब्द से की है, वो निरोध शब्द का प्रयोग योग के स्थान पर बुद्ध करते हैं। तो ये 3 शब्द जो हैं, जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण निर्वेद, योग और निर्वाण, इन 3 शब्दों को निब्बिदा, निर्वाण और निरोध के रूप में, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली का निर्माण करते हैं बुद्ध के ध्यान संबंधी उपदेशों का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक थोड़ा सा वेदों को लेकर मतभेद आ जाता है, तो उस मतभेद को यदि हम किनारे कर दें, और उस मतभेद को, स्वाभाविक है वैदिक पंथ के अनुयायी होने के कारण उस मतभेद में तो नहीं स्वीकृति बन पाएगी कभी भी, लेकिन उसके अतिरिक्त जो ध्यान की गहराई के जो बहुत स्पष्ट उपदेश बुद्ध के शब्दों में मिलते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि महामुनि पतंजलि भी जब ध्यान की बात करते हैं तो उन्हें भी उसी ही शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है। और वो मूल रूप से ऐसा नहीं कि वो बुद्ध की ही शब्दावली हो, बुद्ध ने उस शब्दावली का, क्योंकि वो श्रमणों की परंपरा में थे, तो जो प्राचीन काल से वो शब्दावली चली आ रही है, उनसे पहले के आचार्य शायद मिलते नहीं, इसीलिए उनकी शब्दावली के रूप में वो शब्द मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से गीता के अंतर्गत भी वो शब्द हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। तो इस निर्वेद पर थोड़ा सा और विचार करें, क्योंकि एक ये वेद से निर्वेद की ओर ले जाते हुए भगवान हमें देख रहे हैं। श्रोतव्य और श्रुत में वेद आ गया, क्योंकि वेद श्रुति ही है, श्रुति होने के कारण श्रुत और श्रोतव्य में वेद आ गया। उससे निर्वेद की ओर गंतासी चले जाओगे, तो बिल्कुल वेद से निर्वेद की ओर पथ भगवान दिखला रहे हैं। और ये मार्ग ऐसा है जो पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि मैंने बुद्ध की बात की तो ये औपनिषद मार्ग नहीं है, अवैदिक मार्ग नहीं है, अपितु पूरी तरह से एक वैदिक मार्ग है, वेदानुकूल मार्ग है, वेद में ही निरूपित मार्ग है। तो उस संदर्भ में मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। मतलब वेद से निर्वेद की ओर का मार्ग भी वेद स्वयं ही दिखा रहा है। बाहर से देखने में हो सकता है किसी को ऐसा लगे, और कई बार जब लोग इस भाषा को बोलते हैं तो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं मानो कि
हम वेद से ऊपर आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वेद ही अपने ऊपर से भी जाने का मार्ग, वेद स्वयं ही वेदातीत तत्व में पहुंचाने का मार्ग भी हमें वेद से ही उपलब्ध होता है। तो वहां भी मार्गदर्शन वेद ही कर रहा है, वेद से वेदातीत की ओर, वेद से निर्वेद की ओर। वेद यदि तीनों गुणों के अंतर्गत है तो उससे त्रिगुणातीत की ओर का मार्ग भी वेद ही दिखा रहा है। तो निर्वेद वैराग्य है तो सही वेद में, लेकिन एक बहुत भिन्न प्रकार का वैराग्य है। ये वो वैराग्य है जो सब कुछ जान लेने के बाद होता है। ये वो वैराग्य नहीं, ये जो जान लेने के बाद, क्योंकि उपनिषदों में कम से कम 2 स्थानों पर, और जब मैं उपनिषद की बात करता हूँ तो विशेष करके जो प्राचीनतम 10 उपनिषद हैं, प्रसिद्धतम, वैसे तो 120 से अधिक उपनिषद हैं, मैंने सब में तो नहीं खोजा, लेकिन जो 10-11 प्राचीन उपनिषद हैं जिन पर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, जो स्पष्ट ही वेद के भागों में उपलब्ध होते हैं, दिखते हैं, तो उनमें से कम 2 स्थानों पर निर्वेद शब्द का प्रयोग है। और दोनों ही स्थानों में ये भाव है कि जब सब कुछ देख लिया, परख लिया, विचार कर लिया, सोच लिया, तो उसके बाद जो अरुचि हो जाती है, सीमितता जानकर खूब कर्म किया, कर्म से प्राप्त करने योग्य सभी प्रकार के सुखों की परीक्षा कर ली, और परीक्षा करके समझ लिया कि ये कर्म करके, सकाम कर्म करके जो कुछ भी प्राप्त किया जाएगा वो कहीं ना कहीं सीमित ही है, कहीं ना कहीं विनष्ट होने वाला है, अविनाशी तत्व नहीं है, असीमित तत्व नहीं है। तो ऐसा समझ लेने के बाद जब उसमें एक सहज अरुचि अंदर से हो जाती है कि फिर क्या करना है इसका, जो क्षणिक है तो इसी चक्कर का हिस्सा है, तो ये जो अंदर से अरुचि उत्पन्न हो जाती है, इस अरुचि को निर्वेद, इस अरुचि के लिए तो केवल वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य से थोड़ी ऊपर की अवस्था है, तो वैराग्य ही, लेकिन ये वो वैराग्य है जो सब अच्छी प्रकार से परीक्षा कर लेने के बाद, ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद आता है। तो ये बहुत स्पष्ट मुंडकोपनिषद का मंत्र है, उसके अंतर्गत ये निर्वेद शब्द का जब प्रयोग उपनिषद करती है तो वहां इसी भाव में करती है कि परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेना। जब वेदों को जानने वाला वेद वेदता, वेदों का ज्ञाता, वेदों का परीक्षक कर्म से, सकाम कर्म से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सुख और आनंद की अवस्थाओं की परीक्षा कर लेता है, तो परीक्षा कर लेने के बाद उसके अंदर से निर्वेद की भावना उठती है कि नास्ति अकृतः कृतेन। वो जो अकृत तत्व है, मेरा स्वरूप, जो अकृत्रिम तत्व है, जो बनावटी नहीं बल्कि जो मेरी सहजावस्था है, वो सहजावस्था कभी भी कुछ करके नहीं प्राप्त की जा सकती। करके चीज को उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन जो नित्यावस्था है, जो अजाति धर्म है, जो अनुत्पन्न धर्म है, जो अज तत्व है, अपना वास्तविक स्वरूप, उसको कोई कर्म करके कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अकृत तत्व जो है वो कृत यानी कर्म से, सुकृत से भी नहीं, दुष्कृत से तो छोड़ो, सुकृत से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। अकृत को सुकृत से कैसे प्राप्त कर सकता है? तो सकाम भावना से यदि सुकृत भी कर रहा है तब भी वो अकृत को, नैष्कर्म्य को, कर्म से, शुभ कर्म से भी कैसे नैष्कर्म्य को, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जब ये बात समझ में आने लगती है तो सहज ही अंदर से एक निर्वेद की भावना, वो जो बातें पीछे भगवान ने कही उन सब के प्रति, और उससे पहले संसार में भी जो भी सुख के, क्षणिक सुख के साधन है, उनके प्रति एक अरुचि की भावना, निर्वेद, जिसको अगर अंग्रेजी के शब्दों से परिचित हैं हम तो टीडियम, बोर्डम, एक जो बोरियत सी, क्या करना, बार बार ये खेद की अवस्था, एक इसका पर्यायवाची संस्कृत के अंतर्गत निर्वेद का खेद भी है। अंदर से जब थक गए बिल्कुल,
तो यहां बहुत स्पष्ट है, परीक्ष लोकान कर्मचितान, सबकी परीक्षा कर ली, विचार कर लिया, विचार पूर्वक सबको छानबीन कर देख लिया, तब उसके बाद ये अरुचि उत्पन्न होती है। ऐसे ही ये तो मुंडकोपनिषद की बात हो गई। इसी प्रकार से बृहदारण्यकोपनिषद में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी जब निर्वेद की चर्चा करते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य चर्चा कर रहे हैं जनक के राज दरबार में महर्षि कुशीतक के पुत्र महर्षि कहोल से। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि संभवतः इन्हीं के ही पुत्र, इन्हीं की ही संतानें होती हैं, कहोली कहोली, जो फिर अब कोहली कोहली बन गए हैं। पंजाब में जो कोहली सुनते हैं तो उनकी व्याख्या ये होती थी कि ये इन्हीं कहोल की ही संतानें हैं, इसीलिए हैं तो थे तो कहोली, लेकिन फिर कोहली कोहली होने लगे। मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी इनका नाम आता था तो वो इस बात को अवश्य कहा करते थे। तो उनसे चर्चा करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य वहां पर कहते हैं कि जब सारा का सारा पांडित्य प्राप्त हो गया, वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया, छान लिया उसको, तब निर्विद्य, तब फिर यहां भी देखिए वही निर्वित शब्द जो बुद्ध ने लिया है बाद में। निश्चित ही बृहदारण्यकोपनिषद बुद्ध से बहुत प्राचीन है, सभी मानते हैं इस बात को। तो पर निर्वित शब्द का प्रयोग उपनिषद कर रही है यहाँ पर कि सारे के सारे पांडित्य को प्राप्त कर लिया, कुछ छोड़ा नहीं, सब पर विचार कर लिया, उसके बाद निर्विद्य, उसके प्रति तो पूरा ज्ञान सब कुछ जान लेने के बाद उसके प्रति एक निर्वेद की भावना आ जाती है। और फिर बाल्ये न तिष्ठासीत्, फिर वो एक बालक के समान, जो मनु भी कहते हैं कि जानन न भी मेधावी जड़वल लोकमाचरेत, सब कुछ जानते हुए भी ज्ञानी समाज में अनजान की तरह, जैसे कि कुछ पता ना हो। और बल्कि बाल्य के अंतर्गत वो एक हृदय की शुद्ध भावना, जैसे बालक। इसीलिए उपनिषद ही है एक सुबालोपनिषद, जिसमें बाल्य भाव को प्राप्त करने की बात कही है। इसी की व्याख्या मान लीजिए उसको, कि किस प्रकार से व्यक्ति एक सुंदर बालक, शुद्ध हृदय वाला बालक, जिसके अंतर्गत क्लेश सारे के सारे प्रसुप्त अवस्था में है, सोए हुए हैं, अभी जागृत नहीं हुए हैं, काम क्रोध लोभ आदि ये सब अभी नहीं है उसके अंतर्गत। तो एक बिल्कुल जैसी एक बूंद गिरती है आकाश से तो कितनी स्वच्छ होती है, पर जमीन पर पहुंच के फिर भले ही वो मलिन हो जाए, अगर मलिन जमीन पे गिरे तो, लेकिन ऊपर से जब गिरती है तो पूरी तरह से निर्मल होती है। उस प्रकार से बालक का हृदय होता है, तो वैसे बालक के समान हो जाए। और पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि ही, तब फिर वो मुनि बन जाता है। जब पांडित्य से निर्वेद करता है तब मुनि। इसीलिए देखिए, पंडित जो है वो खूब बोलेगा, लेकिन मुनि का संबंध जो है मौन से है। मुनि बोलता नहीं, मुनि पूर्ण मौन में रहकर उसका अनुभव करता है। और फिर अंत में अमौनम च निर्विद्य, अमौन और मौन दोनों से ही निर्विद्य अथ ब्राह्मण, फिर ब्रह्म साक्षात्कार से युक्त होता है। तो कई बार पहले पांडित्य से निर्वेद की बात करके बाल्यावस्था में जाने की बात कही, फिर बाल्य और पांडित्य दोनों से निर्वेद करके मुनि की अवस्था में जाने की बात की, और फिर मौन और अमौन दोनों से निर्वेद करके ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होने की बात की। तो इससे भी पता चलता है, जो शुरुआत ही वहीं से है, पांडित्य प्राप्त किया, खूब पांडित्य प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद अब जब पांडित्य प्राप्त कर लिया, जो उससे उद्देश्य की सिद्धि करनी थी, परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना था, मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना था, वो मार्ग का ज्ञान मिल गया। तो अब जब व्यक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो सबसे पहले एक बालक के समान अपने हृदय अंतःकरण को शुद्ध करता है, फिर मुनि के समान मौन होकर, ध्यानस्थ होकर भक्ति की गहराइयों में जाकर उसकी उपासना करता है, जिसके बाद फिर वो मनन के उपरांत फिर उसके बाद वो निधिध्यासन करते हुए साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचकर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता
महामानव बन जाता है। तो ये निर्वेद की ही प्रक्रिया है, एक के बाद एक से निर्वेद की बात महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। तो जब किसी भी बात का पार पा लेते हैं, जब कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता, तो फिर उससे एक प्रकार का वैराग्य, मतलब उसमें रुचि समाप्त हो गई। जब सब कुछ जो जानना था जान लिया, तो अब उसमें रुचि समाप्त हो गई। इसी को ही यहाँ भगवान निर्वेद कह रहे हैं, और इसी को योग की भाषा में महामुनि पतंजलि पर वैराग्य कह देते हैं कि जब पुरुष तत्व का ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो गुणों के अंतर्गत, सत्व गुण तक के अंतर्गत भी वैतृष्ण्य होने लगता है। उसके अंतर्गत भी तृष्णा नहीं रहती, सत्व गुण के अंतर्गत भी रुचि नहीं होती। और ये पांडित्य जितना भी है, ये श्रुत और श्रोतव्य शास्त्रीय ज्ञान जितना भी है, ये सारा का सारा सात्विक अवस्था होने के कारण फिर जो वहाँ भगवान गुणातीत का निरूपण करते हुए कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश आ भी गया मन और बुद्धि के धरातल पर और वो निवृत्त हो भी गया, तो फिर उसकी कांक्षा नहीं करता, उसकी आकांक्षा नहीं करता, फिर उस ऋतम भरा प्रज्ञा में भी कोई रुचि नहीं होती। तो निर्वेद और पर वैराग्य, गीता का निर्वेद, उपनिषदों का निर्वेद और महामुनि पतंजलि का पर वैराग्य, जिसकी बात वो पहले अध्याय में समाधिपाद के अंतर्गत समाधि का निरूपण करते हुए कहते हैं, जिसे ज्ञान का प्रसाद यानी ज्ञान का चरमोत्कर्ष कहा गया है, जिस ऋतम भरा प्रज्ञा के अंतर्गत जिसको वो ज्ञान का चरम उत्कर्ष मानते हैं, चरमावस्था मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रजोगुण और तमोगुण का लेश मात्र भी मल नहीं रहता, और जिसका उदय होने पर ज्ञानी को अंदर से ये लगने लगता है कि जो कुछ प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त कर लिया गया है, अविद्यादि क्लेश क्षीण कर लिए गए हैं। प्रांत भूमि 7 अवस्थाएं जो महामुनि पतंजलि ने विवेक ख्याति के संदर्भ में दूसरे अध्याय में गिनाई है, उन 7 अवस्थाओं को अपने हृदय अंदर से, ये कोई बाहर से किसी को नहीं बताना पड़ता। जैसे जब हम अंदर से पेट भर जाता है तो अंदर से महसूस होने लगता है कि हाँ पेट भर गया। नींद भर जाती है तो किसी को से पूछना नहीं पड़ता जाकर कि नींद भर गई कि नहीं भरी, प्यास मेरी मिटी कि नहीं मिटी, भूख मेरी मिटी कि नहीं मिटी, ये किसी से नहीं पूछना पड़ता, ये हमको अंदर से पता चलता है। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान का परमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष जो है, ये अंदर से महसूस होने लगता है, ज्ञान की पराकाष्ठा। और उस ज्ञान की पराकाष्ठा में फिर इसके प्रति जो एक वैतृष्ण्य, जो एक इसके प्रति भी रुचि समाप्त हो जाती है। उसी को ही, इसे वो पर वैराग्य कहते हैं महामुनि पतंजलि, और भगवान श्री कृष्ण इसको निर्वेद कह देते हैं। और यही पर वैराग्य है जो व्यक्ति को योग की अंतिम अवस्था, जिसको महामुनि पतंजलि असंप्रज्ञात समाधि कह देते हैं, जो वास्तव में उनके लिए योग है, जिसके लिए वे महामुनि पतंजलि योग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब योग शब्द की वो व्याख्या करते हैं, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तो उनके मन में योग की व्याख्या करते समय योग की जो अंतिम अवस्था है, उस अंतिम अवस्था तक बिना इस पर वैराग्य के, बिना इस निर्वेद के पहुंचा नहीं जा सकता। और जितना ये निर्वेद, जितना ये पर वैराग्य बढ़ता चला जाता है, उतनी ही उस योगी की असंप्रज्ञात समाधि, या यूं कह लीजिए कि उसका योग गहरा होता चला जाता है। तो अब आप संबंध देख सकते हैं बिल्कुल कि कैसे यही निर्वेद की बात यहाँ भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले श्लोक में उन्हें योग की प्राप्ति तक बात पहुंचानी है। तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कह लीजिए, उसको वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में, अद्वैत वेदांत के ग्रंथों में असंप्रज्ञात समाधि शब्द का इतना प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर
महामुनि पतंजलि द्वारा प्रयुक्त एक दूसरा शब्द है धर्म मेघ समाधि। उस धर्म मेघ समाधि शब्द का प्रयोग उदाहरण के लिए जैसे विद्यारण्य मुनि है, पंचदशी के अंतर्गत जो अद्वैत वेदांत का एक आधारभूत ग्रंथ है, तो वो वहां पर इस शब्द का प्रयोग, धर्म मेघ शब्द का प्रयोग करते हैं कि धर्म मेघमिमं प्राहुः समाधिम योगवित्तमाः। ये निदिध्यासन की पराकाष्ठा। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से बात करते हुए आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, जिस निदिध्यासन की बात करते हैं उस निदिध्यासन की पराकाष्ठा, निदिध्यासन की चरम अवस्था का निरूपण करते हुए जब विद्यारण्य मुनि वर्णन करते हैं तब वो धर्म मेघ समाधि की बात करते हैं कि धर्म मेघमिमं प्राहुः समाधिम योगवित्तमाः। जो योग की गहराइयों को जानने वाले योग के आचार्य हैं, वो इसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः, क्योंकि इसके अंतर्गत जो वास्तविक धर्म है, जो परम धर्म है, जिस परम धर्म का निरूपण करना उद्देश्य है वेद का, धर्म और ब्रह्म यही दो तत्व तो उद्देश्य हैं, और अंत में जाकर धर्म और ब्रह्म ये दोनों के दोनों पर्यायवाची बन जाते हैं। अपने प्रारंभिक स्वरूप में धर्म भले ही कुछ और हो, लेकिन अंत में जाकर धर्म और ब्रह्म जो है वो एक ही तत्व बन जाता है। और इसीलिए बुद्ध के उपदेशों में, मैं बार बार बुद्ध की बात इसलिए चला जाता हूँ कि बुद्ध भी बहुत ही प्राचीन हैं, और उनके साथ में उनको देखते हुए हमें एक प्राचीन भारतीय सोच का एक दूसरा आयाम देखने को मिलता है, जिसके साथ फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको अपने जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उपनिषद के विचारों की गहराइयों का पता चलता है। तो वे जब, हालांकि वे ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन महायान के जो संस्कृत ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत धर्म धातु शब्द का प्रयोग, कभी धर्म धातु शब्द का प्रयोग, कभी धर्मकाय शब्द का प्रयोग, वो बिल्कुल ब्रह्म शब्द अर्थ में ही जो उपनिषदों का ब्रह्म तत्व है वही महायान का धर्मकाय या धर्म धातु तत्व है। और मैं इस शब्द की समानता पर इसलिए भी जोर दे रहा हूँ कि अद्वैत वेदांत के भी पुराने आचार्यों ने, उदाहरण के लिए गौड़पादाचार्य, गौड़पादीय कारिका जो मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत कारिका है, तो वो भी धर्म धातु शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। उनकी भी उसमें मैंने धर्म धातु शब्द का प्रयोग, तो धर्म शब्द कितना गंभीर है, और उस धर्म का जैसे जीवन के अंतर्गत धर्म मेघ इतना सुंदर शब्द है कि वो धर्म की जैसे वृष्टि हो जीवन के अंतर्गत, तो उसके लिए धर्म मेघ समाधि शब्द का प्रयोग महामुनि पतंजलि भी करते हैं, अद्वैत वेदांत के आचार्य भी करते हैं। लेकिन उसकी व्याख्या करते हुए भी महामुनि पतंजलि यही बात कहते हैं कि प्रसंख्यानेप्यकुसीदस्य, जब प्रसंख्यान में मतलब ज्ञान में भी, विवेक साक्षात्कार में भी, विवेक ज्ञान में भी, जो बुद्धि के धरातल पर ज्ञान हो रहा है उसमें भी व्यक्ति की कोई आशा नहीं रह जाती, उससे भी विरक्त हो जाता है, तब जाकर वो धर्म मेघ समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। तो उस अवस्था के साथ यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो आगे योग शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो योग शब्द के अगर आयामों को हमें समझना है तो हम उसे असंप्रज्ञात समाधि कह लें, हम उसको निदिध्यासन की पराकाष्ठा जिसे माना गया है धर्म मेघ समाधि, धर्म मेघ समाधि कह लें, और या फिर वेदांत के ग्रंथों में जो निर्विकल्प और सविकल्प समाधि की चर्चा आती है तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था के रूप में ले लें। शब्दों में भेद है, अब आचार्यों ने अपने अपने तरीके से इन शब्दों का प्रयोग करके और इन शब्दों की व्याख्या की है,
लेकिन कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि योग के धरातल पर, दार्शनिक धरातल पर मतभेद हो सकते हैं, और ये बात जैन आचार्यों ने भी स्वीकार की है। ये बात स्वयं जीवन मुक्ति विवेक के अंतर्गत अद्वैत वेदांत के महान आचार्यों में से एक विद्यारण्य मुनि भी स्वीकार करते हैं कि योग के धरातल पर, अनुभूति के धरातल पर भेद नाम मात्र का ही रह जाता है। दार्शनिक मतभेद होंगे लेकिन अनुभूति के धरातल पर भेद नहीं होते। योग के धरातल पर आकर ये सारी की सारी भारतीय परंपराएं, चाहे वो जैन हो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अद्वैत वेदांत की परंपरा के महानतम आचार्यों में से एक विद्यारण्य मुनि 13वीं 14वीं शताब्दी में सायणाचार्य के बड़े भाई, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, श्रृंगेरी पीठ के 12वें शंकराचार्य, बहुत नूतन नई सोच दी उन्होंने अद्वैत वेदांत की परंपरा को, योग को उसमें लेकर आए बड़े जोर शोर के साथ। तो उन्होंने ये बात बहुत जोर शोर से कही है कि चाहे वो आर्हत मत हो, जैनों का मत हो, चाहे वो बौद्ध मत हो, और चाहे वैदिक मतों के अंतर्गत जो भिन्न भिन्न शैव, शाक्त, वैष्णव, सांख्य आदि जो दार्शनिक मतभेद रखने वाली अनेकों परंपराएं हैं, ये सारी की सारी योग के धरातल पर, योग के अनुभूति के धरातल पर जाकर एकीभूत हो जाती हैं। वहां नहीं भेद रह जाता, वहां जाकर ये सारी की सारी मिल जाती हैं, क्योंकि सभी का अंत में उद्देश्य वही है। उसी जो एक मानव जीवन की उत्कृष्टतम अनुभूति है, कैसे उस अनुभूति तक पहुंचा सके। तो जिसको जैसा जैसा मार्ग समझ में आया, बुद्ध को जैसा मार्ग समझ में आया, ऋषभदेव से, भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक को जैसा मार्ग समझ में आया, और वैदिक ऋषियों को जैसा मार्ग समझ में आया, तो रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथ जुषाम, वही बात जो महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने शिव जी की स्तुति करते हुए भी कह दिया कि रुचि नाम वैचित्र्यात्, रुचि की विचित्रता के कारण नाना मार्ग हैं ये, लेकिन नृणाम एको गम्यस्तमसि पयसाम, गंतव्य स्थान तो एक ही है सभी का। जैसे बूंद कहीं भी गिरे, वो अंत में उसका गंतव्य स्थान तो वो समुद्र ही है, क्योंकि वो समुद्र सभी जगह है। कहीं भी बह के जाएगी तो अंत में समुद्र में ही मिलेगी, और कहीं वहीं से निकली है वहीं मिलेगी। तो योग के धरातल पर, योग का जो ये जिस उत्कृष्ट धरातल पर कृष्ण का व्याख्यान पहुंच रहा है, इस उत्कृष्ट धरातल पर जाकर कोई मतभेद नहीं रह जाता। उस उत्कृष्ट धरातल पर शब्दों का भेद और शब्दों के साथ मानसिक जो कॉन्सेप्ट्स यानी विचार है, प्रत्यय हैं, उनका भेद वहां व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये शब्दों से अतीत, मन से अतीत अवस्था है। इसलिए तो अपने अपने तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैनियों की तो योग की शब्दावली बिल्कुल ही अलग है। वो हम लोग जिसको आसन बोलते हैं, मैं तो भूल रहा हूं, तो बिल्कुल ही दूसरा। प्राणायाम के लिए भी उनके पास दूसरा शब्द है, बिल्कुल ही दूसरा शब्द है, लेकिन है तो आसन ही, नाम दूसरा रखते हैं। प्राणायाम न कहें, जो कुछ कहें वो उनके कुछ अपने बला और इत्यादि कुछ और शब्द हैं जो प्राचीन काल से उनके चले आ रहे हैं, लेकिन है तो वही चीज ना। शब्द अलग हो गया, चीज तो वही है। फूल तो वही है, उसको एक ने गुलाब कह दिया, दूसरे ने रोज कह दिया। संस्कृत में हम पाटल पुष्प कह देते हैं, पर है तो फूल तो वही है ना। तो हाँ, इतनी बात है कि अभी ये पर वैराग्य अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ है। अपर वैराग्य उसे हो गया है, क्योंकि राज्य और स्वर्ग दोनों में अपनी अरुचि अभिव्यक्त कर चुका है। लेकिन अभी पर वैराग्य की योग्यता शायद उसके अंतर्गत नहीं आई है। इसीलिए भगवान गंतासि निर्वेदम भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। आगे के श्लोक के अंतर्गत भी भविष्यकालीन क्रिया का प्रयोग करेंगे। 53वां श्लोक
जिसमें योग की बात और दो जो इसमें विशेषण हैं बुद्धि के, निश्चला और अचला, जो लगभग अर्थ तो शाब्दिक रूप से निश्चल कह लीजिए, अचल कह लीजिए, एक ही है, लेकिन अगर इन दोनों शब्दों की गहराइयों में जाएं तो थोड़ा सा भेद है, और वो भेद तभी समझ में आएगा जब हम निर्विकल्प और सविकल्प के भेद को समझेंगे कि इसी भेद को समझाने के लिए अद्वैत वेदांत के ग्रंथों में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि की बात की जाती है। तो किस प्रकार से सविकल्प समाधि में बुद्धि निश्चल होती है और किस प्रकार से फिर निर्विकल्प समाधि में जाकर बुद्धि अचल भी हो जाती है, निश्चल और अचल का ये भेद, ये बहुत ही गंभीर भेद है जिस पर विचार करना आवश्यक है। श्लोक का उच्चारण कर लें, इस पर विचार तो कल होगा, लेकिन श्लोक का उच्चारण अभी कर लेते हैं क्योंकि इसी श्लोक की ही भूमिका में बना रहा था। 53वां श्लोक दूसरे अध्याय का। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जब तेरी ये बुद्धि जो बातें सुन सुन करके भ्रमित हो गई है, व्याकुल हो गई है, परस्पर विरुद्ध बातों को समझ रही है, संशय और दुविधा से ग्रसित हो गई है, ये भी तेरी बुद्धि जब श्रोतव्य और श्रुत से निर्विन्न हो जाने के कारण, निर्वेद हो जाने के कारण निश्चल होकर स्थित हो जाएगी और उसके बाद समाधि की गहराइयों में पहुंचकर अचल भी हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त कर जाएगा, तब तू योग को प्राप्त करेगा। ये सीधा सीधा अर्थ हुआ इस श्लोक का। अब ये श्रुति विप्रतिपन्न क्या है? तो देखिए, भारत भूमि पर अनादिकाल से, प्राचीनतम काल से असंख्य आचार्य हुए हैं और उन असंख्य आचार्यों ने अपने अपने तरीके से इस गहनतम अनुभूति को प्राप्त करने का मार्ग बतलाया है, जिसमें शब्दों में भेद, विचारों में मतभेद अवश्यंभावी है। वो तो एक ही घड़े का निरूपण करने 3-4 लोग बैठ जाएं तो 3-4 लोग अपने अपने तरीके से निरूपण करेंगे। कोई किसी बात पर ज्यादा जोर देगा, किसी बैठे भी घड़े के चारों ओर हैं, किसको अपनी तरफ से कौन से घड़े का कौसा हिस्सा दिख रहा है और फिर कैसा वो उसके अनुसार निरूपण कर रहा है, एक दूसरे की कॉपी तो नहीं करेंगे। अपने अनुभव के आधार पर जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं शब्दों में और विचारों में मतभेद होगा। तो ये मतभेद हमको बुद्ध में दिखता है, जैन के जो तीर्थंकर 24 हैं उनके उपदेशों में दिखता है, अपने वैदिक आचार्यों में दिखता है। और कि ऐसा नहीं कि सब उपनिषद के सारे आचार्यों में आपस में मतभेद न हो, सभी उपनिषदों में एक ही बात हो, नहीं 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 नहीं। उपनिषदों में भी कहीं ऐसा और कहीं वैसा भी है, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग समय पर, अलग अलग महर्षियों ने, सैकड़ों महर्षियों के उपदेश हैं। किसी को ऐसा लगा तो उसने ऐसा कह दिया, दूसरे को ऐसा लगा उसने ऐसा कह दिया।
तो बड़ी समस्या आ जाती है। कभी कभी भाष्यकारों के लिए कठिन हो जाता है। एक जगह कह देंगे कि सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, सबसे पहले सत ही था। दूसरी जगह कह देंगे कि नहीं, असदैवेदम अग्र आसीत, असत था, सब शुरुआत में सब कुछ असत था। ऋग्वेद में चले जाओ, तीसरी ही बात है, ना सदासी नो सदासी, न सत था न असत था। एक तरफ उपनिषद आदि में सत बतला रही है, दूसरी तरफ उपनिषद असत बतला रही है, तीसरी तरफ उपनिषद सत और असत दोनों का निषेध कर रही है। व्यक्ति का तो दिमाग घूम जाए, बोले ये क्या है, समझ ही नहीं आता। तो बड़ी गहराई से विचार करना पड़ता है, चक्कर खा जाता है दिमाग। और ये बड़े बड़ों का चक्राया, ऐसा नहीं कि हमारा ही चक्राया। प्राचीन का ब्रह्मसूत्र निकला ही वहीं से कि ब्रह्मसूत्र का पूरा काम ही ये है कि जो आपाततः विरोध दिख रहा है, विरोधाभास सा प्रतीत हो रहा है उपनिषद के वाक्यों में परस्पर, अगर कहीं विरोधाभास, विरोध का आभास, वस्तुतः विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास सा जो दिख रहा है, उस आभास को कैसे मिटाया जा सके और कैसे समझा जा सके कि गहराई में जाकर इन परस्पर। और ये बड़ी विचित्र बात है कि किस प्रकार से कई बार दो परस्पर विरुद्ध बातों को जब हम लेकर चलते हैं तो बीच का जो केंद्र होता है कि न पूरी बात ये न पूरी बात वो, बल्कि बीच का जो मध्यम तत्व होता है, वो मध्यम तत्व कितना गंभीर होता है, कितना गहन होता है, जिसमें परस्पर विरुद्ध सी बात बोलने वाले दो लोगों की बातों को लेकर हम जब चलते हैं, दो विचारधाराओं का जब संगम होता है तो कितनी गहराई आती है वहां पर। ये वेदांत उस गहराई का परिणाम है, क्योंकि वेदांत की उपनिषदों की धारणा रही कि देखो, शास्त्र है गाय की तरह, लिंगिनस्तु कवाम यथा, ब्रह्मबिंदु उपनिषद। शास्त्र है गाय की तरह, कोई गाय लाल होगी, कोई गाय काली होगी, कोई पीली होगी, कोई चितकबरी होगी, लाल सफेद होगी, सफेद काली होगी, सब, कोई बिल्कुल ही सफेद होगी, कोई बिल्कुल ही काली होगी, सबके अपने अपने रंग होंगे। लेकिन ये बात कभी न भूले व्यक्ति कि सार जो होगा, रस जो होगा सबका, गाय का जो सार है यानी दूध, उसका रंग हमेशा श्वेत ही होगा। तो हमें तो उस सार से मतलब है। तो जब उस सार को व्यक्ति पकड़ लेता है तो फिर 10 किस्म की बातें सुनकर जो बुद्धि भ्रमित होती है, वो बुद्धि भ्रमित होना बंद हो जाती है जब वो एक तत्व को हम पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए ये बात यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते, ये 10 प्रकार की बातें सुनकर, परस्पर विरुद्ध अनेक प्रकार की बातों को सुनकर जो बुद्धि भ्रमित हो गई थी, व्याकुल हो गई थी, विक्षिप्त हो रही थी, विभिन्न दिशाओं में, विक्षिप्त मतलब विभिन्न दिशाओं में क्षिप्त, फेंकी हुई, कभी इधर कभी उधर, संसार की पुष्पित वाणियां सुन सुनकर बुद्धि भ्रांत हो रही थी, इधर उधर भाग रही थी विषयों की सिद्धि के लिए। फिर दार्शनिक मतभेदों को देखकर वहां भी मन भटक रहा था कि किसकी माने, इधर महर्षि कपिल ऐसा कहते हैं, उधर महर्षि पतंजलि ऐसा कहते हैं, इधर उपनिषदों के महर्षि वेदांत के ऐसा कहते हैं, इधर महर्षि जैमिनी ऐसा कहते हैं, तो उधर महर्षि गौतम ऐसा कहते हैं, तो इधर महर्षि कणाद ऐसा कहते हैं। तो दार्शनिक मतभेदों में जाकर जब व्यक्ति की बुद्धि विक्षिप्त होके इधर उधर भागती है, तो जब इसका, लेकिन आवश्यक बहुत है, एक बार के लिए इस सब में से भी गुजर कर जाना बहुत अधिक आवश्यक है। तब जाकर व्यक्ति जब साधना के धरातल पर पहुंचता है, तब फिर स्पष्टता आती है। और फिर ये जितने भी उपदेश हैं, ये सब उपदेश भिन्न भिन्न आयामों में किस प्रकार से, जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्तियों का एक समूह हाथी, एक ही हाथी का निरूपण अलग अलग तरीके से कर रहा है, और एक जब व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं तो देखता है कि अरे ये अलग अलग निरूपण, एक ने बोला सूप की तरह, दूसरे ने कहा खंबे की तरह, तीसरे ने कहा रस्सी की तरह, चौथे ने कहा दीवाल की तरह। जब तक आंखें बंद करके इस निरूपण को सुन रहे थे तो लग रहा था कि ये बहुत भिन्न भिन्न निरूपण है,
कैसे हाथी खंबे की तरह भी हो सकता है, कैसे हाथी दीवाल की तरह भी हो सकता है, कैसे हाथी रस्सी की तरह हो सकता है, कैसे हाथी सूप की तरह हो सकता है। सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन एक बार जब आंखें खोलकर देख लेता है व्यक्ति, अपनी अनुभूति के धरातल पर देखता है, तो उसे लगता है अरे वाह, ये तो सारे निरूपण सही थे। ये तो अपने अपने दृष्टिकोण से जितना जितना जो छू रहा था, वो तो जो कान छू रहा था वो भी सही बोल रहा था कि सूप की तरह है, जो पैर पकड़े बैठा था वो भी सही बोल रहा था कि खंबे की तरह है, जो पेट पर हाथ फेर रहा था वो भी सही बोल रहा था कि भाई ये तो बिल्कुल दीवाल की तरह है, जो पूंछ पकड़े बैठा था वो भी सही बोल रहा था कि ये तो बिल्कुल रस्सी की तरह है। तो सारे के सारे सही बोल रहे थे, लेकिन इन सब से परे भी हाथी तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, इन सब की तरह भी है, लेकिन इन सब से परे भी है। पर ये अनुभूति तब होगी जब व्यक्ति की आंखें खुलेंगी। वो आंखें खोलने का काम यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और फिर ये सब छोटी मोटी व्याख्याएं कि वो दीवाल की तरह है, वो सूप की तरह है, वो पूंछ की तरह है, ये सब व्याख्याओं में फिर कोई रुचि नहीं रहेगी कि अब तो देख रहा हूं ना मैं खुद अपनी आंखों से, अब मुझे इन नेत्रहीन व्यक्तियों के द्वारा या सीमित परिप्रेक्ष्य रखवाने वालों की व्याख्या से क्या मतलब। शब्द की व्याख्या, शब्द में व्याख्या जब भी होगी वो सीमित ही होगी, चाहे कोई भी करे, हम भी करेंगे तो वो सीमित ही होगी, बुद्ध ने करी सीमित होगी, वेदों के महर्षि करेंगे सीमित ही होगी। शब्द की व्याख्या कभी असीम हो ही नहीं सकती, वो जब भी होगी वो अंधे का ही निरूपण होगा। लेकिन जब उससे जितना लाभ उठाना था उतना लाभ हमने उठा लिया और फिर उसके प्रति निर्वेद करके स्वयं अनुभूति की ओर चल पड़ता है व्यक्ति, तब ये जो श्रुति विप्रतिपन्न, जो अलग अलग प्रकार की बातें सुनकर भटक रहा था मन कि किसको माने, वो निश्चल होने लगता है, वो स्थिर होने लगता है। स्थिरता की बात कल करूंगा। आज विक्षेप क्या था, वो किस प्रकार से अनेकों प्रकार की बातें सुनकर विक्षेप होता है, उस विक्षेप पर थोड़ा सा विचार किया, और विचार भी है इस पर थोड़ा सा, उसको और मन में कुछ विचार आ रहे हैं, वो मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।